हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 लेसन 11 द ग्रम्बल फैमिली। ग्रम्बल का मतलब होता है बड़बड़ाना या बड़बोला या असंतोषजनक। ग्रम्बल फैमिली असंतोषजनक परिवार या बड़बड़ाने वाला परिवार। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अबाउट द पोएम, पोएम के बारे में। हियर इज़ ए पोएम अबाउट ए फैमिली, एक परिवार के बारे में पोएम। Who always loves to complain about everything, जो हमेशा हर चीज़ के बारे में कंप्लेन करना पसंद करता है। रीड द पोएम एंड नो अबाउट द फैमिली, पढ़ो और उसके बारे में जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देयर इज़ ए फैमिली नो बडी लाइक्स टू मीट। पहले हम आपको इन सभी का अर्थ बताएंगे, फिर इसके बाद पूरी इसकी कहानी बताएंगे। ओके, आपको 4 लाइन्स ये 4 लाइन्स ये, तो 8 लाइन्स टोटल बताएंगे एक साथ। ओके, देयर इज़ ए फैमिली नो बडी लाइक्स टू मीट, एक ऐसा परिवार जिससे कोई मिलना पसंद नहीं करता। दे लिव, इट इज़ सैड, ऑन कंप्लेनिंग स्ट्रीट, ऐसा कहा जाता है कि वे कंप्लेनिंग स्ट्रीट पर रहते हैं। इन द सिटी ऑफ नेवर अरे सेटिस्फाइड, कभी संतुष्ट न होने वाले शहर में। नेवर अरे सेटिस्फाइड जगह का नाम होगा, शहर में। द रिवर ऑफ डिसकॉन्टेंट बिसाइड, बिसाइड का मतलब बगल में, रिवर का मतलब नदी, डिसकॉन्टेंट एक असंतोषजनक नदी, बगल में असंतोष की नदी है। फिर से देखो, एक ऐसा परिवार जिससे कोई मिलना पसंद नहीं करता, ऐसा कहा जाता है कि वे कंप्लेनिंग स्ट्रीट पर रहते हैं, कभी संतुष्ट न होने वाले शहर में, बगल में असंतोष की नदी है। द ग्राउल, ग्राउल का दे ग्राउल, ग्राउल का मतलब होता है गुर्राना, बड़बड़ाना। एट दैट एंड दे ग्राउल एट दिस, वे उस पर गुर्राते हैं और इस पर गुर्राते हैं। वाट एवर कम्स, जो भी आता है, देयर इज समथिंग अमिस, कुछ तो गड़बड़ होती है। समथिंग अमिस का मतलब होता है कुछ तो गड़बड़। एंड वेदर देयर स्टेशन वी हाई और हम्बल, हम्बल का मतलब होता है नंबर और स्टेशन का मतलब होता है पद, स्थिति, दशा या अवस्था। स्टेशन का मतलब ये नहीं रेलवे स्टेशन नहीं, स्टेशन का मतलब होता है पद, स्थिति, दशा, अवस्था, कुछ भी। एंड वेदर देयर स्टेशन वी हाई और हम्बल, और चाहे उनका पद ऊंचा हो या नीचा, पद स्थिति या ऊंचा हो या नीचा। दे आर ऑल नोन बाय द नेम ऑफ ग्रम्बल, वे सभी ग्रम्बल के नाम से जाने जाते हैं। अब इसकी एक आपको पूरी कहानी बताते हैं। ओके, कंप्लेनिंग स्ट्रीट में एक ऐसा परिवार रहता था जिससे कोई मिलना पसंद नहीं करता था, कोई भी उनसे बातचीत या मेल जोल नहीं रखता था। वे नेवर अरे सेटिस्फाइड शहर में रहते थे जो असंतोष नदी के किनारे थी। वे हर चीज़ के बारे में शिकायत या बड़बड़ाते रहते थे। उनकी पहली प्रवृत्ति शिकायत करने के लिए कुछ ना कुछ ढूंढना और चीज़ के बारे में बड़बड़ाना था। मतलब वो बड़बड़ाते ही रहते थे कुछ ना कुछ, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, उनको बड़बड़ाना है। वे हर बात पर गुर्राते थे। वे जो भी देखते थे या कार्य करते थे तो उसमें उन्हें गलती नज़र आती थी, चाहे वह अच्छी स्थिति में हो या नहीं। वे इसमें खामियां निकालते थे, कुछ ना कुछ कमजोरी निकालते थे कि ऐसा है, वैसा है, ऐसा है, और इसकी शिकायत करते थे कि ये सही नहीं है, वैसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इन्हें ग्रम्बल के नाम से जाना जाता था। इसका मतलब ये है। अब नेक्स्ट देखते हैं। द वेदर इज़ ऑलवेज टू हॉट और कोल्ड, मौसम हमेशा गर्म या ठंडा होता है। समर एंड विंटर अलाइक दे स्कोल्ड, स्कोल्ड का मतलब डांटना, गर्मी और सर्दी वे समान रूप से डांटते। नथिंग गोज राइट विद द फॉक्स एंड यू मीट, जिन लोगों से आप मिलते हैं उनके साथ वे कुछ भी ठीक नहीं होता। डाउन ऑन दैट ग्लूमी कंप्लेनिंग स्ट्रीट, ग्लूमी का मतलब होता है उदास, उस उदास शिकायत वाली सड़क पर। दे ग्राउल एट द रेन एंड दे ग्राउल एट द सन, वे वर्षा को देखकर गुर्राते हैं और सूर्य को देखकर गुर्राते हैं। इनफैक्ट, दरअसल,
देयर ग्रोइलिंग इज़ नेवर डन, उनका गुर्राना कभी होता ही नहीं है, मतलब उनका गुर्राना कभी ख़त्म ही नहीं होता है, उनका पूरा ही नहीं हो पाता है गुर्राना। एंड इफ़ एवरीथिंग प्लीज्ड देम देयर इज़ नॉट ए डाउट, डाउट का मतलब शक या संदेह। और अगर हर चीज़ उन्हें प्रसन्न करती है, मतलब चीज़ से खुश भी हो जाएंगे ना, तो इसमें भी उन्हें संदेह नहीं है कि वो चिल्लाएंगे नहीं, बड़बड़ाएंगे नहीं, उस पर भी वो चिल्लाएंगे चाहे उनको अच्छी चीज़ मिल जाए फिर भी। दे हैड ग्राउल दैट दे हैड नथिंग टू ग्रम्बल अबाउट, वे गुर्राएंगे कि उनके पास शिकायत करने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर सब कुछ अच्छा होगा तब भी गुर्राएंगे कि अब क्या बचा, मेरे पास कुछ है भी नहीं, अब किस पे हम गुर्राएं, तब भी वो गुर्राएंगे। तो इसका मतलब एक कहानी के तौर पे आपको बताते हैं। मौसम चाहे गर्म हो या ठंडा, वे इसकी शिकायत करते थे, चाहे सर्दी हो या गर्मी, वे समान रूप से डांटते। जिन लोगों से वे मिलते थे, उदास कंप्लेनिंग स्ट्रीट पर रहने वाले पड़ोसियों के साथ, तो उनके साथ भी सब कुछ गलत हो जाता था। अगर भारी वर्षा होती है तो वे बारिश के बारे में गुर्राते हैं, सूर्य के बारे में गुर्राते हैं, और अगर गर्मी हो जाए तो सूरज के बारे में गुर्राते हैं। यह सच है कि उनका गुर्राना कभी पूरा बंद नहीं होता था, और अगर हर चीज़ उन्हें पसंद आती है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि भी बड़बड़ाएंगे। पसंद भी आ गई ना, तब भी वो बड़बड़ाएंगे कुछ ना कुछ। ये लोग ऐसे थे। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। वट द क्यूरेस्ट थिंग इज़ दैट नॉट वन ऑफ द सेम, क्यूरेस्ट का मतलब होता है विचित्र। कैन वी ब्राउट टू एक्नॉलेज हिज फैमिली नेम, एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार करना। लेकिन सबसे विचित्र बात यह है कि यह एक जैसा नहीं है, उसके परिवार के नाम को स्वीकार करने के लिए लाया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। फॉर नेवर ए ग्रम्बलर विल ऑन दैट ही, क्योंकि कभी भी कोई बड़बड़ाने वाला उसका मालिक नहीं होगा। ऑन का मतलब मालिक। इज कनेक्टेड विद इट एट ऑल यू सी, कनेक्टेड का मतलब होता है जुड़ा रहना, बिल्कुल इसके साथ जुड़ा हुआ है, आप देखिए। द वर्स्ट थिंग इज दैट इफ एनी वन स्टेज, सबसे बुरी बात यह है कि अगर कोई रुक जाता है, वर्स्ट थिंग यानी कि बुरी बात। एमंग देम टू लॉन्ग ही विल लर्न देयर वेज, एमंग देम टू लॉन्ग ही विल लर्न देयर वेज, बहुत देर तक उनके बीच वह उनके तौर तरीके सीखेगा। इसका मतलब ये, मतलब कि उनके पास अगर ज़्यादा दिन तक रुक गए या ज़्यादा देर तक रुक गए उन लोगों के पास, तो आप उनकी सब आदत सीख जाओगे। एंड बिफोर ही ड्रीम्स ऑफ द टेरिबल जम्बल, और इससे पहले कि यह भयानक गड़बड़ी का सपना देखे। ड्रीम का मतलब सपना, और टेरिबल जम्बल भयानक गड़बड़ी। ही इज़ अडॉप्टेड इनटू द फैमिली ऑफ ग्रम्बल, उसे ग्रम्बल के परिवार ने गोद ले लिया होगा, ले लिया है। मतलब कि कहने का मतलब ये है, लेकिन अजीब बात यह है, क्या है कि उनमें से किसी को भी अपने परिवार में स्वीकार करने के लिए नहीं लाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि एक बड़बड़ाने वाले को भी यह पता नहीं चलता कि वह इससे जुड़ा हुआ है। ग्रम्बल के परिवार के बारे में सबसे बुरी बात यह है, क्या है? यह है यदि कोई उनके साथ लंबे समय तक रह लेता है, मतलब ये ग्रम्बल परिवार है ना, अगर आप इनके साथ में रह लो कुछ देर तक या कुछ दिन तक, तो वह भयानक गड़बड़ी की सच्चाई जानने से पहले ही उनके तौर तरीके सीख लेगा, मतलब सब कुछ उनके बारे में सीख जाएगा। वह ग्रम्बल के परिवार में गोद लिए गए व्यक्ति की तरह बन जाएगा। कुछ दिन अगर उनके पास रुक गए तो उनके सब कुछ तौर तरीके, उनकी आदत, सब कुछ सीख जाओगे और उनके जैसे ही बन जाओगे। इसका मतलब ये है कि इनके साथ कोई रह नहीं सकता, ठीक है। एंड सो इट वर वाइजेस्ट टू कीप अवर फीट, और इसलिए अपने पैर जमाए रखना ही सबसे बुद्धिमानी थी। वाइजेस्ट का मतलब बुद्धिमान, वाइज। फ्रॉम वंडरिंग इन टू कंप्लेनिंग स्ट्रीट, शिकायत करने वाली गली में भटकने से। वंडरिंग का मतलब भटकना। एंड नेवर टू ग्राउल वाट एवर वी डू, ग्राउल का मतलब गुर्राना, वाट एवर जो कुछ भी, नेवर कभी नहीं, और कभी गुर्राना नहीं चाहे हम कुछ भी करें। लेस्ट वी
वी मिस्टेकन फॉर ग्रम्बलर्स टू। कहीं ऐसा ना हो कि हमें भी बड़बड़ाने वाला समझने की भूल हो जाए। लेट अस लर्न टू वॉक विद ए स्माइल एंड ए सॉन्ग। आइए हम मुस्कुराएं, आइए हम मुस्कुराहट और गीत के साथ चलना सीखें। नो मैटर इफ़ थिंग्स डू समटाइम्स गो रॉन्ग। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चीज़ें कभी कभी गलत हो जाती हैं। एंड देन और तब या और फिर वी आवर स्टेशन हाई और हम्बल। और फिर हमारा पद ऊंचा हो या विनम्र। वी विल नेवर बिलोंग टू द फैमिली ऑफ ग्रम्बल। हमें कभी भी ग्रम्बल के परिवार से संबंध नहीं रखना चाहिए या नहीं रखना या नहीं रखेंगे। तो अब इसका मतलब क्या हुआ पूरे का, एक आपको कहानी की तरह बताते हैं। इसलिए कभी कहता है, कभी इस बात पर कह रहा है या जोर देता है कि बुद्धिमानी इसी में है कि हम अपने पैरों को शिकायत करने वाली गली में भटकने से दूर रखें। हम उस गली में ही नहीं जाएंगे जहाँ ये भटकने वाली गली में नहीं जाएंगे जहाँ यहाँ शिकायत होती हैं। हम उस गली में अपने पैरों को ले ही नहीं जाएंगे, हम उनसे दूर रखेंगे। शिकायत करने वाले ये जो परिवार है ना, हम इनसे भी दूर रहेंगे और इनके जैसे गुर्राएंगे भी नहीं। तो वो कह रहा है कि हम अपने पैरों को शिकायत करने वाली गली में भटकने से दूर रखें और शिकायत करने वाले परिवार की तरह गुर्राने ना दें, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, अन्यथा हम गलती से बड़बड़ाने वाले समझे जा सकते हैं। इसलिए हमें मुस्कुराहट और गीत गाते हुए चलना सीखना चाहिए। हमें खुद को परेशान नहीं करना चाहिए, चाहे चीज़ गलत हो जाए या हम अच्छी या नीची स्थिति में हों। हमें कभी भी बड़बड़ाने वाले परिवार का सदस्य नहीं बनना चाहिए और अपनी आदतों को सुधारना चाहिए। ओके बच्चों, अगर आपको समझ नहीं आया तो कमेंट करना कि कहाँ समझ में नहीं आया, तो हम आपको बता देंगे। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है।